और ऐसी क्या गलतियां की कि सब कुछ फेल भी हो गया। अब ये मैं आपको फिर क्या हुआ, बोलता है यार ये इंग्लिश का पेपर मुझे पास करना है और इसकी तैयारी की कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 60,000। अस्सलाम वालेकुम, इस्मी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद बगैर इन्वेस्टमेंट के कारोबार शुरू किया, पैसे न होने के बावजूद मार्केटिंग की ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा तरीका इख्तियार किया कि बहुत जल्द मेरा जो कारोबार था वो मशहूर हो गया, और ऐसी क्या गलतियां की कि सब कुछ फेल भी हो गया। अब ये मैं आपको फ्री में मशवरा दे रहा हूं तो समेट लीजिए। वो यूट्यूबर तो हूं नहीं, या फिर वो वाला मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं कि फलां लिंक पे जाओ, वहां पर जाकर क्लिक करो फिर बताऊंगा। तो जो गलतियां मैंने की वो आप न करना, जो स्ट्रेटेजी मैंने इख्तियार की वो आप इख्तियार करना, कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। अब बात दरअसल ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो इंग्लैंड जा रहा था, हम उस वक्त पाकिस्तान में थे, और वो बड़ा परेशान है, बार बार पेपर पढ़ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, बोलता है यार ये इंग्लिश का पेपर मुझे पास करना है और इसकी तैयारी की कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 60,000, कोई 1,00,000 मांग रहा है। मैंने कहा ऐसा कौन सा पेपर है, मुझे भी जरा दिखाओ। मैंने देखा तो पेपर तो बड़ा आसान था कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर हॉबी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा इसके 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं। पता चला कि हाँ भाई वो आयल्स है, सिटी एंड गिल्ड्स है, इसका पेपर इंग्लैंड से आता है, मतलब बड़े बड़े नाम रखे हुए थे। मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को तैयारी करवा दी। पहले मैंने उससे कहा कि तुझे ये नहीं आता, फिर मुझे ये एहसास हुआ कि यार जब किसी को बिल्कुल भी इंग्लिश ना आती हो उसको तो ये मुश्किल लगेगा, और मैंने नया नया कॉलेज ख़त्म किया था। तो मैंने उसको वो तैयारी करवाई कि जब हॉबी का लफ्ज़ आए तो आप बोलना कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, जब फ्रेंड का लफ्ज़ आए तो आप बोलना माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अली। इस तरह मैंने उसको रट्टा करवा दिया। वो गया, वो पास होके आ गया। जब पास होके आ गया तो फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं भी पैसे कमाऊं और मैं इस तरह की चीजें लोगों के सामने लाना शुरू कर दूं, मैं कम पैसे चार्ज करूंगा। वालिद साहब से मशवरा किया तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं बेटा, हमेशा याद रखना कि दुनिया में कोई भी काम करो 100% कमर्शियल मत करो, उसमें कुछ सोशल भी रखो, लोगों के फायदे की बात भी करो और पैसा भी कमाओ। मैंने कहा कौन डिफेंस जाएगा या इस तरह के इलाकों में जाएगा जहां पर इतनी ज्यादा रेंट होते हैं, रेंट ज्यादा होगा तो फीस भी ज्यादा चार्ज करूंगा। मैंने सोचा कोई ऐसा इलाका ले लूं जहां पर अमीर गरीब सारे आ सकें और लोगों को फायदा हो सके। वालिद साहब जो है केमाड़ी, कराची का एक इलाका है केमाड़ी, वहां पर मस्जिद में पढ़ाया करते थे। तो वहां पर मुझे एक बिल्डिंग मिल गई केमाड़ी में, एक स्कूल बन रहा था बहुत बड़ा। मैं उनके पास गया तो मैंने उससे कहा जी आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या होती है। उसने कहा 2 महीने में मेरा स्कूल बन जाएगा और स्कूल की टाइमिंग जो है वो 12-1 बजे तक होगी, उसके बाद 4-5 बजे तक ट्यूशन सेंटर होगा। अब उसका किराया मेरे ख्याल में कुछ 60-70 हज़ार रुपये था। मैंने कहा 4 बजे के बाद वैसे भी बंद पड़ा रहेगा तो क्यों ना 4 से लेकर 8-9 बजे तक आप, बल्कि 10-11 बजे तक आप मुझे ये बिल्डिंग दे दिया करें। और मैंने कहा मैं आपको किराया नहीं दूंगा, अलबत्ता मैं ये करूंगा कि मैं जितने मेरे पास दाखिले आएंगे वो जो फीस मिलेगी उसमें से थोड़ी आपको दूंगा और कुछ मैं रखूंगा, 30 या 70%। इस तरह हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट कर लिया। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बैनर लगा दिया, एडमिशन नहीं आ रहे थे क्योंकि बैनर इतना अजीब सा लगा हुआ था। अब मैंने देखा वहां पर एक HBL बैंक था जो बंद हो चुका था, उसका वो बोर्ड नीचे पड़ा हुआ था सालों से, उसके ऊपर धूल मिट्टी थी। मैंने क्या किया कि मैं बैंक वाले के पास गया, उन्होंने कहा हाँ जी कोई भी उठा के ले जाए। इससे ये सबक मिलता है कि कोई भी चीज मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। आप भीख नहीं मांग रहे, आप पूछ रहे हैं कि भाई ये बेच रहे हो या कोई भी है। मैंने उससे पूछा कि बेच रहे हो, उन्होंने कहा नहीं वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा वैसे ही पड़ा हुआ है तो मैं ले जाता हूँ। अब मैं रोज उस बोर्ड को देखता और हिलाता, वो कहाँ वहां से हिल रहा था। वाले साहब को कहा अब्बू जरा ये बोर्ड मुझे उठाने, इसमें कोई मदद करवाएं, किसी को भेजें। अब्बू के कुछ मुख्तदी आए, वो बोर्ड रस्सी के साथ बांध के ऊपर लगा दिया। उसके बाद वालिद साहब ने एक तारीखी डायलॉग मारा और ये कहा कि हरकत में बरकत है, हरकत करोगे तो बरकत आएगी। इस तरह बोर्ड को देखते रहोगे 10 साल तक ये खुद ऊपर नहीं आएगा। बोर्ड लग गया, अंदर लाटे वाटे लगी हुई थी, लंबा बोर्ड। अब मेरा लैंग्वेज सेंटर पूरी केमाड़ी के इलाके में सबसे ज्यादा चमक रहा था। भाई मैंने फुल बैनर लगाया, पंफलेट छापे, फिर भी एडमिशन नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैं बैनर लगाऊं, अगले दिन कोई जेलसी में हसद में आके फाड़ दे, फिर बैनर लगाऊं, फिर कोई लैंग्वेज सेंटर वाले फाड़ दें। इस तरह लोग मेरे बैनर फाड़ते रहे। कहीं से पीपल्स पार्टी का या किसी दूसरी पार्टी का फोन आ जाए, आपकी क्या मजाल कि आपने हमारी बैनर के सामने बैनर लगाया। अब मैं क्या करूं? मैंने कजन्स को बोला यार सारे जो है मेरे बैनर फाड़े, मैं क्या करूं? उसने कहा भाई हम लोगों के बैनर फाड़ने शुरू कर देते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करते, अब बहुत मारेंगे, कोई दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। खैर पंफलेट वगैरह देना शुरू किए और मैं ऑफिस में जाके बैठना शुरू हो गया। एक बंदा था वो बार बार आ रहा था, जी एडमिशन ओपन है। मैंने कहा जी हाँ। कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया? मैंने कहा किसी ने नहीं लिया। वो वापस चला जाता। मेरे जहन में आया कि इसलिए एडमिशन नहीं ले रहा कि अगर मैं भी होता तो मैं एक अकेले क्लास में जाकर क्या पढ़ता, मुझे तो एक क्लास भरी हुई चाहिए, उसमें मजा आएगा। मैंने अपने कजन्स को, दोस्तों को, सबको फोन किया। मैंने कहा आप एक काम करो, लैंग्वेज सेंटर आओ, मैं तुम लोगों को समोसे भी खिलाऊंगा, नीचे चाय वाले से चाय भी पिलाऊंगा।
वो सारे आ गए, कुर्सी पे इस तरह जो है ना दोनों टांगे रखे ऊपर रख के बैठना शुरू हो गए, क्योंकि मैं तो कज़न था, उनको क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने कहा थोड़ी तमीज़ से बैठ जाओ। सारे आए माशाल्लाह, छोटे थे मुझसे तो इज्जत करते थे, सारे आके बैठ गए। अब वो भाई आया, उसने कहा जी एडमिशन है। मैंने कहा क्लास फुल है, आप आखिरी हो। झूठ नहीं बोला, मैंने ये नहीं कहा कि एडमिशन फुल है, मैंने कहा क्लास फुल है, आप आखिरी हो, क्योंकि वो आखिरी था। वो आके बैठ गया। उसने कहा पहला दिन यार सारे कितने फ्रेंडली, एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे हैं, ये वो। उसको बड़ा मजा आया। फ्रेंडली तो होंगे, सारे आपस में कजन्स थे। अब वो अगले दिन अपने दोस्त को ले आया। अब जब जैसे जैसे असली स्टूडेंट आते गए, तो जो नकली वाले मैंने रखे हुए थे, मैंने कहा अब आप निकलना शुरू कर दो। इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी थी लोगों को लाने के लिए। मेरा काम था उनको क्वालिटी एजुकेशन देना, और वो मैंने दी। जो कजन्स थे, जो नहीं पढ़ रहे थे, वैसे मजाक के लिए आए थे, उनको मैंने कहा खुदा हाफिज। जो पढ़ रहे थे उनको मैंने कहा कि आप रुक जाओ। अब मैंने अपने उन्हीं कज़न से ये कहा कि तुम एक काम करो कि मुख्तलिफ शॉप्स पर जाओ, वहां पर जाके पूछो कि पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर कहाँ पे, पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर कहाँ पे। उसने कहा भाई इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में तो बैठे हैं। मैंने कहा पागलों, तुम जाके पूछोगे तो उनके जहन में ये लफ्ज़ आएगा। जब कल को वो किसी से बात करेंगे कि कोई अच्छा लैंग्वेज सेंटर बताओ, तो आपस में बोलेंगे यार एक नया लैंग्वेज सेंटर खुला है, वहाँ पे लोग बड़ा उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। और मैंने उनसे कहा था कि आप जाके बोलना यार वो नया लैंग्वेज सेंटर नहीं है पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के नाम से, जहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेमिनार भी होते हैं जो बहुत बेहतरीन किस्म के, वो कहाँ पर है। वो ये सवाल करते आहिस्ता आहिस्ता एडमिशन बहुत सारे आना शुरू हो गए। मैं बड़ा खुश हूँ, इतने ज़्यादा एडमिशन आ रहे हैं। और मैं बिल्कुल लोगों को इसलिए भी नहीं लूट सकता था कि वालिद साहब का हमेशा डंडा सर पर होता था, किसी से ज़्यादा पैसे चार्ज मत करना। कोई गरीब आ जाए, कोई इस तरह आ जाए, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, उनको मैं फ्री में पढ़ाता था। और आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज सेंटर को एक्सपेंड करता गया। दूसरे उसकी मैंने ब्रांच खोल ली गुलशन इकबाल में अपने एक और दोस्त के साथ। अब ये तरीका मैंने ऐसे इख्तियार किया कि जब मैंने देखा मेरे पास पैसे भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे बंदे को पकड़ा जो मेरी तरह के ही लेवल पर था। मतलब वो भी एक नई चीज़ खोल रहा था, तो उसको भी उस वक्त में कोई साथी चाहिए था। उसको ऐसा लगा कि उसको मुझसे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं मार्केटिंग करूँगा, मैं लोगों को लेकर आऊँगा। और मुझे भी यही ख्याल था कि भाई इसने तो इन्वेस्टमेंट कर ली है, इसको तो पैसे वैसे भी जा ही रहे, थोड़े से पैसे इसके पास और चले जाएंगे तो ये खुश हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि मौके से फ़ायदा उठाना बगैर किसी को नुकसान दिए। आपने हमेशा कोई ना कोई पार्टनरशिप करनी होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी कोई काम करें उसको दिल से करें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों के पैसे को हलाल पैसा समझें। मैंने अपने कोर्सेज का इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था कि लोगों से पूछता आप क्यों इंग्लिश सीखना चाह रहे हो। वो कहते जी मुझे, कोई कहता मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, कोई कहता कि मुझे बाहर जाना है, कोई कहता कि मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, कोई कहता कि मुझे मार्केटिंग में जाना है, कोई कहता कि मुझे इंटरव्यू करने जाना है। तो उसके हिसाब से कोर्स डिज़ाइन किए हुए थे ताकि ग्रामर में उनका वक्त ज़ाया नहीं करते। जिस तरह होता है ना 6 महीने तक ग्रामर सिखा रहे हैं, ही शी दे ही पता नहीं क्या, ये वो वॉज विल पता नहीं क्या, ये वेस्ट ऑफ टाइम था। मुझे पता था कि मेरा मकसद है इन लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करवाना। एक दफ़ा आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, इंग्लिश ठीक हो या गलत हो, आप बोलने में ज़रा से भी हिचकिचाते नहीं। जब आप हिचकिचाते नहीं तब ही आप सीख सकते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों का उस वक्त मसला सबसे बड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस था, और उसके साथ साथ लोगों का उनको लूटना था। इंग्लिश को इतना बड़ा बला बनाकर पेश किया हुआ था कि ग्रामर देखना है, ये देखना है, कुछ नहीं देखना होता। आप यहाँ पर लोगों का टाइम वेस्ट किया जाता था। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जो आता उसको इंडिविजुअली उस तरह का कोर्स करवाता, ताकि उसका वो मकसद पूरा हो जाए। किसी को गोरा नहीं बनना है, बस उसका मकसद पूरा हो जाए। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैं सेमिनार करवाता, लोगों से तकारीर करवाता, और उसके साथ साथ मेरे कुछ दोस्त थे, उस वक्त भी मैं इंग्लैंड नहीं आया था, कुछ यहाँ पर दोस्त, उनसे मैंने कहा किसी गोरे या गोरी को पकड़ो, इनकी बात करवाओ स्काइप ऑनलाइन के जरिए, ताकि इनका जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल हो सके। और लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस बहाल होने लगा। मेरे पास डॉक्टर्स, बैंक के मैनेजर्स, बड़े बड़े लोग आते थे। और मैं खुद उस वक्त, आज से 5-6 साल पहले या 7 साल पहले आप देखें तो मैं बिल्कुल इससे भी ज़्यादा बच्चा लगता था। अभी भी अपने आपको खुद ही बोल रहा हूँ, खैर मैं बच्चा लगता था। और लोग आके पूछते कि यार ये क्या पढ़ाएगा, ये क्या करेगा, ये वो। लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस था, एक एतमाद था, एक जो है वो एक होमवर्क किया हुआ था, और एक तरीका था लोगों के साथ मार्केटिंग बात करने का। कोई वालिदैन आके पूछते जी आप क्या ऑफर करेंगे, तो मैं बोलते जी आप आए, मैं आपको टूर करवाता हूँ। टूर में उनको करो। टूर में क्या था, एक छोटी सी क्लास थी, उसको मैंने ऑरेंज कलर का रंग दिया हुआ था, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक ऑरेंज क्लास की जगह, ऑरेंज रंग की क्लास में पढ़ने से 50 मिनट तक अगर आप पढ़ें तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ कायम रहती है। प्रोजेक्टर लगाया कि भाई देखें इसमें सब कुछ दिखेगा, स्लाइड्स बना दिए, माइक दिखाया भाई ये देखें इसमें आपका बच्चा तकरीर करेगा अगर वो इंग्लिश सीख सके। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो
इस चीज़ पर फोकस थी कि जिस बंदे की, जिस स्टूडेंट की जो कमज़ोरी हो उसको पकड़ो, उस कमज़ोरी को ख़त्म कर दो, एंड इंशाल्लाह वो पूरी ज़िंदगी आपको याद रखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे स्टूडेंट्स मुझे याद करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं और आज तक दुआएं देते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने किसी से ये नहीं कहा कि 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने के पैसे दो। कोई 2 हफ्ते में सीखना चाहे, हाँ भाई आप 2 हफ्ते में सीख के चले जाओ। किसी को अगर कोई ऐसे लिखवाना है, ठीक है आप आए, आप ऐसे लिखवा कर चले जाएं। जिसकी जो नीड थी वो पूरी की, किसी का वक्त ज़ाया नहीं किया। इस वजह से बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। कामी क्यों हुई ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। अच्छा खासा पैसा बनाया लेकिन उस पैसे को कभी सेव नहीं किया। पाकिस्तान टूर पे चला जाता, वापस आता, अब्बू को बोलता कि अब्बू वो चौकीदार की तनख्वाह देनी है और टीचर की फीस देनी है, टीचर की तनख्वाह देनी है। इससे मैंने ये सीखा कि कारोबार में आपने पैसे तमाम खर्च नहीं करने होते, बल्कि वो जो पैसे आ रहे हों उसको और इन्वेस्ट करें ताकि आपके पैसे और आते रहें। सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करें। ये भी एक नुक्ता है किसी भी कारोबार का कि आपका कारोबार कभी कभी 1 महीने में फुल चलने लगेगा और आप क्या करोगे कि सारे पैसे खर्च कर दोगे, फिर आपके पास तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे। और वालिद साहब मुझे बड़ा सुनाया करते थे कि ये तुम्हारा कैसा कारोबार है, ये तुम्हारा कौन सा कारोबार है जिसमें तनख्वाह भी मैं लोगों को दूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पर पार्टनरशिप थी उनके कुछ फड्डे चल रहे होते थे। एक बंदे ने फ़ोन किया, किधर हो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे दफ्तर। मैंने कहा जी आ जाएं, मैं आता हूँ तुम्हें बताता हूँ। मैंने कहा भाई अगर आपको कोई मसला है ट्यूशन वालों से, स्कूल वालों से, तो मुझे क्यों सुना रहे हैं, तू भी उसका साथी है। मैंने कहा हाँ हूँ तो सही। अब मैंने कहा शायद कोई वैसी धमकियाँ दे रहे। मैंने फ़ोन रख दिया। देखा थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियों से बैट और डंडे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे। मैंने कहा या अल्लाह लाड़ा मुबारक सलाम। वो जो टेबल पर रखा नहीं तो पत्थर, उसके लिए संगमरमर का पत्थर रखा होता है पाकिस्तान में, पेपर ना उड़े, वो मैंने हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा एक का तो सर फाड़ दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कलमा पढ़ा, देखा ऊपर आए, बच्चे आए, सर वो खिड़की के अंदर से बॉल आई है। मैंने कहा गरक हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों ने जो डरा दी। मैं समझा कि पता नहीं क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉल आई हुई है। तो ये एक पार्टनर का एक नुकसान ये था कि जब वो अपने मसाइल में गिरा हुआ हो तो वो मसाइल आपकी तरफ भी आ सकते हैं। और आप जब पैसे कमाएं उसको सिर्फ खर्च करने लग जाएं, इन्वेस्ट न करें, तो वो भी आपका नुकसान हो सकता है। इस वीडियो से मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सीखें, वो हर वो काम करें जिसमें आप अच्छे हों। जिस काम में आप अच्छे हों उसको फ्री में न करें। आपको अगर किसी के मसले का हल आता हो तो उस हल को निकालने के लिए पैसे कमाएं, लेकिन सोशल भी ज़रूर रखें। जब आप लोगों के फ़ायदा भी साथ में सोचेंगे तो आप हमेशा कामयाब होंगे। लेकिन आपको इसराफ नहीं करना चाहिए, अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, अपनी बैकग्राउंड देखना चाहिए। उन लोगों के साथ पार्टनरशिप में आए जो आपकी जैसे नए शुरू, जिस तरह आपको ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी है तो उसको देखें जो नया कोई ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा है, उसको देखें जो नया कंपनी खोल रहा है, उसके साथ जाके पार्टनरशिप में जाएं ताकि दोनों की मेहनत एक जगह पर लगे और दोनों का फायदा हो सके। और पैसे पर कभी लड़ाई ना करें, इंशाल्लाह हमेशा फ़ायदा होगा। अगर इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा आपको हुआ है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।